हेलो, मेरा नाम साक्षी सिंह है और मैं एक क्यूरियस बिजनेस ओनर हूँ जो नए आइडियाज़ और सॉल्यूशंस को ढूंढने में ज़्यादा विश्वास रखती हैं। और ऐसे ही आज मैं डिजिटल मार्केटिंग के सीक्रेट्स हैक आपको बताने वाली हूँ हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। Hi, I'm Rama Mundra and I'm the digital marketing expert. क्या आपकी भी दुकान है लेकिन कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं? पैसा लगाया, टाइम लगाया लेकिन सब वेस्ट हो गया। अगर ये आपका रीज़न है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने स्टोर्स में क्या गलतियां कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग से आप उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं और जानते हैं इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। रमा, मेरा एक फ्रेंड है जिसका क्लॉथिंग स्टोर है। उसका शॉप भी अच्छी लोकेशन पे है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उसके सेल्स नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी है। सिर्फ प्रोडक्ट का अच्छा होना, क्वालिटी में अच्छा होना या बिजनेस का सही लोकेशन पे होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब मैटर ये भी करता है कि आपके बिजनेस की विजिबिलिटी हो, लोग उसको देखें, लोग उसको जाने। अगर ये नहीं होगा तो बिजनेस होने का कोई मतलब नहीं है। क्या आपका भी बिजनेस गूगल पे लोकेटेड है? गूगल पे लोकेटेड? लेकिन मेरा बिजनेस तो ऑफलाइन है ना, तो गूगल के क्या लेना देना इस पे? यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग समझते ही नहीं है कि गूगल की कितनी वैल्यू है। गूगल पे बिजनेस को लिस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आखिर लोग वहीं पे तो सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग सर्च करते हैं बेस्ट क्लोथिंग स्टोर नियर मी। कहाँ सर्च कर रहे हैं? गूगल पे, राइट। जब गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो हमें विजिबल कहाँ होना है? गूगल पे। वेरी गुड। ओके, तो गूगल पे लिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यस, उस पे लिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को कहते हैं गूगल माय बिजनेस। आखिर ये होता क्या है? यहाँ आप इजीली अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और अपनी चीज़ों को अपलोड करके वहाँ अपने बिजनेस को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्या आपको समझ में आया कि जीएमवी कितना इम्पोर्टेंट है? एब्सोल्युटली, मुझे तो समझ में आया, लेकिन क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो आज ही अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिए और अपने बिजनेस को बूस्ट कीजिए। और हाँ, अगर आपको रजिस्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर ड्रॉप करेंगे। तो रमा, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन क्या गूगल पे आने से लोग हमारे ऑफलाइन स्टोर तक कैसे आएंगे? बिल्कुल सही सवाल, होना भी चाहिए। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सिर्फ आप गूगल माय बिजनेस पे प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। आपको दो काम करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज कस्टमर रिव्यू एंड सेकंड वन इज लोकल एसईओ। लेकिन कस्टमर रिव्यूज और लोकल एसईओ हमारे बिजनेस पे क्या असर होगा इसका? देखिए, कस्टमर रिव्यू मतलब होता क्या है, पहले ये समझिए। आपका कोई बिजनेस है, जैसा कि आपने बताया, राइट। वहाँ पे कस्टमर्स आएंगे, आपकी चीज़ें परचेज करेंगे और रिव्यूज़ ड्रॉप करेंगे। कहाँ करेंगे? गूगल पे ड्रॉप करेंगे। और अगर पॉजिटिव रिव्यूज़ वो अपलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर, जो अदर लोग हैं, उनकी ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट डेवलप होगा तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे, राइट। एंड सेकेंड वन इज लोकल एसईओ। लोकल एसईओ क्या होता है? आप अपने प्रोफाइल को ऐसे ऑप्टिमाइज कीजिए कि अगर कोई भी सर्च करे, क्या सर्च करे? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, बेस्ट क्लॉथिंग स्टोर नियर मी। यस, बेस्ट क्लोथिंग स्टोर नियर मी। अगर गूगल पे कोई सर्च करे बेस्ट क्लोथिंग स्टोर नियर मी तो आपका बिजनेस, आपकी प्रोफाइल टॉप पे आने चाहिए। तो ये दो काम अगर आप करेंगे, लोकल एसईओ एंड कस्टमर रिव्यू, तो आपकी प्रोफाइल, आपका बिजनेस गूगल पे टॉप पे आएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है? क्या हम सोशल मीडिया पे भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं? यस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो क्या आप भी सोशल मीडिया में प्रेजेंट है? बिल्कुल, मैं तो परमानेंट वहाँ एक्टिव होती हूँ। यस, मैं भी इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत यूज़ करती हूँ और हमको लगता है आप सभी भी इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत यूज़ करते होंगे। तो अगर हमारी ऑडियंस, हमारे कस्टमर इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हम वहाँ क्यों नहीं अपना प्रमोशन करते हैं जहाँ पे हमारे कस्टमर हैं? हाँ, कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो केवल बड़े ब्रांड्स ही चलते हैं ना। बिल्कुल नहीं, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम सोशल मीडिया पे सिर्फ बड़े ब्रांड्स को ही प्रमोट करते हैं। अगर हमारा लोकल स्टोर है, स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल स्टोर है, वहाँ उसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं या लोगों तक पहुँच सकते हैं। पर कैसे? देखिए, इसमें हम रील्स अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने सर्विसेज से लेकर हम लोग पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, ताकि हमारे कस्टमर उसको देखे और जाने कि हाँ, ऐसी भी कोई ब्रांड मार्केट में एग्जिस्ट करती है। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू भी कस्टमर तक पहुंच सकते हैं।
व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये क्या होता है? देखिए, व्हाट्सएप मार्केटिंग में हम कैटलॉग अपलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कभी जाते होंगे ऑफलाइन स्टोर पे तो आपको कैटलॉग मिलता है कि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हैं। वो होता है आपका ऑफलाइन कैटलॉग, मतलब आपको हार्ड कॉपी मिलता है। इसी तरीके से हम लोग ऑनलाइन कैटलॉग डेवलप करते हैं जो कि व्हाट्सएप पे करते हैं। मतलब जो हमारे व्हाट्सएप यूज़र है उनको हम लोग कैटलॉग वही प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से भी हमारी सेल आ सकती है और हमारे कस्टमर आ सकते हैं। तो मतलब बिना वेबसाइट के भी हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं? यस, बिना वेबसाइट के भी हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और हमारा स्टोर जो एक नॉर्मल से डिस्टेंस पे लोकेटेड था, एक नॉर्मल से एरिया में लोकेटेड था, वो पूरे सिटी में प्रमोट हो सकता है। पूरे सिटी के लोग उसको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग यूज करने का क्या फायदा है आपके बिजनेस में। तो आप भी अपने बिजनेस को लोकेट कीजिए सोशल मीडिया पे, प्रोफाइल बनाइए और उसको बूम कीजिए और मैक्सिमम कस्टमर तक पहुंचिए। तो रमा, ये तो हुई हमारी सारी फ्री की चीजें। अगर हम फ्री से ही इतना बेनिफिट पा सकते हैं तो फिर हम पेड एड्स क्यों रन करते हैं? करेक्ट। देखिए, अभी तक हमने सारी क्या बात की, फ्री वाली चीज़ जैसा कि आपने कहा। तो अब हम बात करेंगे पेड, मतलब इनऑर्गेनिक। यहाँ पे हम पैसे का यूज़ करेंगे तब अपनी मार्केटिंग करेंगे। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम पैसा यूज़ करते हैं तो हमारी चीज़ें जल्दी होती है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पैसा यूज़ करने से हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत जल्दी लोगों तक पहुँचेंगी और जल्दी कस्टमर हमारी चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हम करेंगे कैसे? देखिए, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। अगर आप पर डे भी 100 रुपीज़ लगाते हैं तो आपकी विजिबिलिटी बहुत सारे कस्टमर तक पहुंच सकती है। और सिर्फ यही नहीं, आप अपनी विजिबिलिटी को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हैं ऐड को। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर लोकेशन पर दिखाना है ना, तो आप लोकेशन कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एज ग्रुप सेट करना, फॉर एग्जांपल 35 बिलो, तो आप वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ फीमेल को दिखे, तो वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब हमारे हाथ में पूरी पावर है, हम लोग पूरे ऐड को अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे सेटअप करनी पड़ेगी? यस, ये सारी चीजें आपको सेटअप करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास फ्री गाइड है जो कि हमारे लिंक पे मेंशन है, वहां जाइए, फ्री गाइड यूज कीजिए और इजीली सारी चीजें सेटअप करके अपना बिजनेस प्रमोट कीजिए। ओके, तो आप लोग भी अगर अपने कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हैं, अपने सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो GMB, गूगल माई बिजनेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग और पेड एड्स को जरूर अपने बिजनेस में स्टार्ट करें। और हाँ, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, शेयर जरूर करें, वो भी उन लोगों को जिनका बिजनेस ऑफलाइन है और उनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन मार्केटिंग से उनको कितने फायदे हैं या कितने कस्टमर तक वो पहुंच सकते हैं। और ये तो बात थी हमारी केवल क्लॉथिंग स्टोर से। अगर आप अनदर बिजनेस से रिलेटेड विद डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स और ट्रिक्स को जानना चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे हमें फॉलो करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।